हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा दुख दर्द और गमों से निजात दिलाए, आमीन। मेरे बच्चों, आज जो दादा अबू बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है इंसानी रवैये। इंसानी रवैये कभी कभी मसले को बदल के रख देते हैं। बड़े से बड़ा मसला, बड़े से बड़ा संगीन मसला जो है वो किसी और तरीके से हल हो जाता है। कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुस्बत रवैये अपनाएंगे तो उम्मीद है तमाम मामलात भी दुरुस्त होंगे। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, कहानी दिखा रहा हूँ। ये है कहानी सेठ इब्राहिम की। सेठ इब्राहिम बहुत लैंडलॉर्ड था और उसने जो ज़िंदगी में हासिल किया था अपनी मेहनत से हासिल किया था, स्ट्रगल की थी। लेकिन अफसोस, उसकी बेटी जो उसकी एक ही औलाद थी, वो किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई। और जिससे मोहब्बत की वो एक आवारा लड़का था जो उसकी दौलत में जो था वो इंटरेस्ट रखता था, उसकी दौलत पे उसकी नज़र थी। लेकिन वो बच्ची ये नहीं समझती थी। उसके बाप ने उसे बहुत समझाया। खैर, उसका बाप तो ये चाहता था कि अपनी बेटी से उसका पीछा छुड़ा दे, लेकिन बेटी की ज़िद जो थी वो इतनी सख्त थी, इतनी वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी कि वो बाप की भी नहीं सुन रही थी। तो देखते हैं क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में। तो आए देखते हैं। मैं बेबी की वजह से बहुत परेशान हूँ। कितनी बिगड़ चुकी है ये पता है तुम्हें? ये सब तुम्हारे प्यार, बेजा प्यार मोहब्बत का नतीजा है। ज़रूरत से ज़्यादा तुमने उसे लाड किया और वो इस तरह बिगड़ती जा रही है। पता नहीं किस किस के साथ घूम रही है। बस घर आ गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। तुम आ गए घर? ये टाइम है तुम्हारा घर आने का? अब जानते हैं डैड, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। कहाँ घूम रही थी? कहाँ थी इतनी देर से? अहमद के साथ। क्या? उस लफंगे के साथ? उस आवारा के साथ? मैं अहमद से शादी कर रही हूँ डैड। क्या? क्या तुम उससे शादी कर रहे हो? जी। सुना तुमने? जानती हो वो कौन है? वो एक नंबर का लफंगा आवारा है। पुलिस केस बन चुका है उस पर। उसको, वो तुम में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी दौलत में उसे दिलचस्पी है सारी। उसके अपने पास बहुत ज्यादा जायदाद है, उसने आपकी जायदाद क्या करनी? ये सब भूल है तुम्हारी, ये उसका दिखावा है। तुम यकीन करो अपने बाप पे जिसने इतनी मेहनत से ये इतनी जायदाद बनाई है। मैं बस आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने आई थी कि मैं उससे शादी कर रही हूँ। मैं घर छोड़ के लेकिन याद रखो, जाने से पहले मेरी बात सुन जाओ। जाने से पहले मेरी एक बात सुन जाओ। तुम्हें इस जायदाद से एक फूटी कोरी नहीं मिलेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, मैं आज ही अपने वकील को फोन करता हूँ, तुम्हें एक फूटी कोरी ना मिले। देखो जा रही है। जाओ, जाती हो तो जाओ। आप जाओ। आराम से बैठे। सरताज क्या हो गया आपको? अहमद, मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ आई हूँ और उनकी जायदाद को भी छोड़ आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह अच्छा, यानी कि इसका मतलब मेरा काम नहीं होगा। बेबी, मैंने बल्कि आपसे कहना भी था कि मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर लिया है। तो अब बेहतर होगा कि अब तुम भी माँ बाप की बात सुनाओ। व्हाटएवर दे से, गो फॉर इट। ये क्या कह रहे हो? मानते हैं तुम्हें अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, तो मैं तो उनकी बात मानूंगा। तो बेहतर होगा कि आप भी उनकी बात मानें।
ओके, थैंक यू। हाँ हाँ मेरे बच्चों, देखा आपने कितना बुरा अंजाम हुआ, क्या हुआ उसके घर में, उस शख्स के साथ क्या हुआ, क्या वजह थी। उसने अपना रवैया ऐसे अपनाया था, बिल्कुल वो ठीक था, अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त था वो शख्स, लेकिन उसका रवैया, उसके बिहेवियर ने उसको। तो मेरे बच्चों, दादा अबू जो बात बताना चाहते हैं कि अगर ये बात इस तरह ना होती, किसी और तरीके से अच्छे रवैयों के साथ हो जाती, तो फिर इसके नतीजे मुख्तलिफ निकलने थे। देखेंगे, वो भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके, बाद में बात करते हैं। तुम आ गई घर? जी डैड। ये टाइम है तुम्हारा घर आने का? रोज़ इसी वक्त तो आती हूँ। कहाँ घूमती हो, कहाँ होती हो तुम? अहमद के साथ होती हूँ मैंने, और कहाँ होना है। अहमद वही जो एक लफंगा सा लड़का है, उसी की बात कर रही हो ना? जानते तो हैं डैड, आप एक ही सवाल बार बार करते हैं मेरे से। बेगम तुम ज़रा चाय बनाओ, मैं ज़रा बेबी से कुछ बातें कर। बेटा ज़रा बैठो मेरे पास। शुक्रिया। बेटा आप जिस लड़के की बात कर रही हो, मैं उसे जानता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब भी उसे जानते हैं। वो एक नंबर का लोफर है, एक नंबर का आवारा है, पुलिस केस उस पर बन चुका है। देखो बेटा, आज तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें बताता हूँ। मैंने मज़दूर से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। अपनी पीठ पे ईंटें उठाई हैं, सर पे ईंटें उठाई हैं। ऊपर मंजिलों पे बिल्डिंग्स जब बनती थी तो पैदल लेके ऊपर जाता था। उस वक़्त ये मशीनें वगैरह भी नहीं होती थी। एक एक पैसा जोड़ के मैंने ये जो तुम आज देख रही हो, ये सब कुछ बना है। जब वालिदैन अपनी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल करते हैं तो कोई बाहर, कोई दूसरा शख्स आके उनके घर को तबाह कर देता है। इसके लिए बच्चों को खुद ही सोचना पड़ता है। हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम हमारी बेटी हो, कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे तुम्हें कि अंधे कुएं में तुम्हें धक्का दे दें। बेटा, उस शख्स की नज़र तुम्हारी दौलत पे है। वो ये चाहता है कि उसे पल में सब कुछ मिल जाए, उसे कोई स्ट्रगल, कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो मेरे बच्चे, तेरी ज़िद के आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बाप होने के नाते तुझे ये बताता हूँ कि तुम इस पॉइंट पे इस बात को सोचो, कल को ये ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। बाकी जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक। डैडी, तुम आ गए बेटा? जी। तो फिर तुमने फ़ैसला कर लिया जाने का? मैंने कल सारी रात आपने जो मुझसे बातें की उसके बारे में सोचा, और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों के बारे में ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करते हैं, और उनका तजर्बा बच्चों से ज़्यादा होता है। वो ज़माना शनास होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे साथ कितने फेयर हैं। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही। सच मेरी बेटी, सच मेरी बेटी, मेरी बच्ची,
जीती रहो। बाप की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, डैडी की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जीती रहो। सुना तुमने क्या कहा इसने? क्या कहा? इसने हमारी बात मान ली है। खुश रहो बेटा। हाँ तो मेरे बच्चों, देखा आपने, एक पहले भी सीन देखा और एक दोबारा देखा। आप खुद देखें कि अच्छे रवैये मसले को हल कर देता है, उसका रुख ही चेंज कर देता है। अगर सेठ इब्राहिम पहले वाला रवैया जो उसने अपनाया गलत अपनाया, अगर वो दूसरा रवैया पहले अपना लेता तो शायद हालात यूँ ना होते। तो मेरे बच्चों, ये छोटी सी बात याद रखिएगा कि हमेशा जब मिलें अच्छे रवैयों से मिलें और कोशिश करें एक दूसरे को कायल करने की, प्यार मोहब्बत और पुरअमन तरीके से कायल करें। दादा अब्बू की दुआ आप सब के लिए है। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो।